आज पूरा देश आज़ादी का 76वां वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी, जो आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। योगेंद्र यादव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। आपने टाइगर हिल्स की जो लड़ाई लड़ी है, किस तरह की लड़ाई थी? वो एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी, अद्भुत लड़ाई थी, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों ने कभी इतनी हाइट्स पर लड़ाई नहीं लड़ी गई। ऐसी विषम परिस्थितियां थीं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, दुश्मन ऊपर बैठा है, आपके पास न स्पेशल वेपन है, न स्पेशल ट्रेनिंग है, न स्पेशल इक्विपमेंट है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की फ़ौज ने जोश जुनून जज्बा के साथ उन पहाड़ियों के ऊपर युद्ध लड़ा और पाकिस्तान की फ़ौज को ये दिखा दिया, बता दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो जन्मता है वो शेर और सिंगनिया होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ कर के उन पाकिस्तानियों के बने हुए बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाया था। टाइगर हिल पर, जो कि टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, हम 21 जवानों की टीम, जो कि हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, और लड़ते लड़ते मेरे 6 साथी शहीद भी हुए। दोस्तों, आपने फिल्मों के अंदर अभी तक देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल याद है कि जब सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, तो मेरा एक साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था, और यहाँ ये पूरा कटा हुआ था, तो उसने अपनी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया, यहाँ पे गोली लगती है, उसका पूरा सर निकल करके बाहर निकल जाता है। दूसरा मेरा साथी, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हैं। एक साथी आगे बढ़ता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिर जाती है। दूसरा फिर आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इन सब के बावजूद भी मैं न हताश हुआ न निराश हुआ, बल्कि हिम्मत के साथ लड़ता रहा और दुश्मनों को वहाँ से खदेड़ने में कामयाब भी हुआ। मैं नौजवान साथियों, मैं आपसे ये बताना भी चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि अगर आप निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने आप को अपने कर्म में समर्पित करके कर्म पथ पर चलते हैं, तो वो फिर आपका नहीं, ईश्वर का कर्म पथ होता है। ईश्वर भी वहाँ पर वो शक्ति को प्रदान करता है। तो इतनी सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान, हर जगह से हर कहीं हाथ टूट करके लटक गया है, पूरा पैर फट गया है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत को बांधे रखते हैं। अगर आप मन मस्तिष्क के अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लें, विश्वास पैदा कर लें कि मुझे ये करना है, तो उसको करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मैं आपके सामने हूँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, लेकिन मन के अंदर एक भी बार भी नहीं आया कि मैं मर जाऊँगा। लेकिन मैंने अपने मन के अंदर विश्वास पैदा कर लिया था, अगर ये मेरे हाथ पैर सारे अंग काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं फिर भी जिंदा रहूँगा। और इसी विश्वास पे आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूँ। तो ये उसके बाद उनको भगाया वहाँ से, फिर दूसरी टीम हमारी गई वहाँ पर, टाइगर हिल को वापस उन्हें प्राप्त किया गया, और टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल का युद्ध टर्न हो गया था, यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस माँ भारती के गर्भ से हमने जन्म लिया है। ये धरती तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना हमारे 100 जन्मों के पुण्य के समान है। तो इतनी पावन धरा पर जन्म लेना, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और जो अगर इस देश की, इस मिट्टी का रक्षक बन जाता है, वो तो परम सौभाग्यशाली है। और मुझे वो परम सौभाग्य मिला कि मैं इस धरती माँ का रक्षक बनने का मुझे सौभाग्य। योगेंद्र जी, जिस तरह से आपने स्थितियाँ को बताया, वहाँ की जो दर्दनाक स्थितियाँ थी, आपने खून की लहुए बहते देखे, सिर कटते देखे, खून के फव्वारे फेंकते देखे। ऐसे में एक पल के लिए कहीं हिम्मत कमज़ोर तो नहीं पड़ी? कैसा वो दर्द, कैसा वो मंजर रहा, जो साथियों का, अपने जिनके साथ में कल हम थाली में बैठ के खाना खाए, उनके आज लहू बहते देख रहे थे, वो क्या स्थिति थी एक बार? नहीं, बिल्कुल दर्द होता है, दुख होता है,
कि एक पल पहले आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका जो सबसे प्रिय, क्योंकि फ़ौज के जो सैनिक आपस में इतना गहरा बाउंडेशन होता है, इतनी गहरे आत्मिक लगाव होता है जैसे माँ और बच्चों का होता है, और वो अगले पल आपके साथ ना रहे, उसकी गर्दन कट करके चली जाए, उसके धड़ अलग हो जाए, तो दुख होता है। लेकिन एक बदले की भावना जागृत होती है कि नहीं, मेरे साथी को मारा है तो मैं इनको मारूंगा। तो वो एक जो दर्द है वो एक जोश में बदली होता है, एक बदले की भावना में बदली होता है, तभी तो। और वो सैनिक अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश नहीं करता, उसके लिए वो स्वयं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसका मिशन इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उसका राष्ट्र और राष्ट्रवासी इम्पोर्टेंट है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा राष्ट्र रहना चाहिए और मेरा राष्ट्र चलना चाहिए। ये भावना के साथ में वो आगे बढ़ता है, और इसी भावना से मैं वहाँ पे लड़ा भी और आज उन्हीं भावनाओं के तहत काम भी। योगेंद्र यादव जी, मैं वो बात जानना चाहूँगा, या हमारे चैनल के माध्यम से जनता को हम बताना चाहेंगे कि आपको ऐसे कौन सी स्थितियाँ, ऐसे विषम परिस्थिति आ गई थी जब आपको 17 गोलियां लगी, उसके बाद भी आप लड़ते रहे? वो हिम्मत कहाँ से आई जो 17 गोलियों के बाद भी आप हार नहीं माने, लड़ते रहे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले तो धरती के संस्कार और माँ बाप के संस्कार, समाज के संस्कार, इस राष्ट्र के संस्कार, और फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे वहाँ के संस्कार एक इंसान के अंदर एक इंटरनली एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिसको हम आत्मशक्ति बोलते हैं, और आत्मशक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है। और जिस इंसान का, जिस सैनिक का आत्मबल बहुत उच्च शिखर पे होता है, उस समय फिर उसको कुछ भी डर नहीं लगता, और फिर वो अपने मन को अपनी बॉडी से हटा करके लक्ष्य पर लगा सकता है, क्योंकि दर्द मन से होता है, बॉडी में कोई दर्द नहीं होता है। तो जब एक इंसान का मन लक्ष्य पर होगा तो बॉडी के अंदर कुछ भी होता रहे, बॉडी में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। तो मैंने भी अपने मन को लक्ष्य पर लगाया, तभी तो मैं 17 गोलियों को खा पाया और उनके दर्द को नकार दिया, उनके दर्द को अनसुना देख लिया कि यहाँ की इनमें कोई दर्द हो ही नहीं रहा है। तब इस दर्द को सहन सकती होती है। ट्रेनिंग है हमारा जो काम करने का इन्वायरमेंट है, हमारी कार्यशैली है, ये तमाम जो है एक व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और जिस सैनिक की जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हाई लेवल की होती है, फिर उसको कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं होता है। जिस तरह से भी पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ स्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती है, उन हालातों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये दोनों ही फ्रंट बड़े जो सेंसिटिव हैं, और हमारा जो सैनिक है, हमारी जो सेना है, दोनों ही दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार है। हमारे सैनिक के अंदर वो क्षमता, वो सक्षमता है, वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि अगर उसके सामने चाहे पाकिस्तान आए, चाहे चाइना के जवान आए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसके अंदर शक्ति है। और अगर उसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाया तो उसको धूल में मिटाने में पल भर नहीं लगेगा। योगेंद्र जी, मैं वो बात जानना चाहूँगा कि हमारे जो आज की जो देश है, आज का जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से आज के देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज देश के युवा हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो रही हैं, हम अपने आप में रास्ते से भटकते जा रहे हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें करना क्या है। तो मैं आप सबको युवाओं को ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप भटकिए मत, आप अपने मन के अंदर एक पथ को चुन लीजिए, एक रास्ता चुन लीजिए। तब जब रास्ता चुनेंगे तभी तो आप किसी मंजिल तक, किसी लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। और अगर आपने रास्ते का चुनाव सही से नहीं किया है तो फिर कभी इस रास्ते पे जाओगे, कभी इस रास्ते पे जाओगे, तो कभी जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त होगा ही नहीं। मैं ये कहने नहीं आया हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जो है फ़ौज में जाएं या वो वर्दी पहने। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, जिसमें आपका 100% देने की इच्छा शक्ति जागृत हो, आप वो काम कीजिए। और काम करते समय
राष्ट्र को सर्वप्रथम रखिए, क्योंकि ये राष्ट्र ने हमें भोजन दिया है, हमें पानी दिया है, हमें अन्न, हमें शिक्षा दी, हमें संस्कार दिया, हमें इस वायुमंडल में रहने का अधिकार दिया। तो आज हमें अपने राष्ट्र को देने का अवसर है, तो हमें इस राष्ट्र को देना है अपनी शक्ति का, सामर्थ्य से, ताकि ये राष्ट्र सशक्त बने, समृद्ध बने। और जिस तरह से आज इस छत्तीसगढ़ के अंदर 1 लाख एक साथ वंदे मातरम, ये एक राष्ट्र भक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है कि युवा जब इस तरह के प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उनके अंदर भी अपने उन शहीदों का, उन वीरों का, उन वीरांगनाओं का भाव भी संचित होता है कि हमें भी कुछ करना है। तो इसी तरह से तो राष्ट्र बनता है। जी बिल्कुल, हमें भी कुछ करना है और राष्ट्र निर्माण में सबकी भागीदारी आवश्यक है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि होना चाहिए। मैं योगेंद्र यादव जी से हमारे चैनल के माध्यम से वो बातें जानना चाहेंगे कि आप सेना के प्रति आपका लगन कैसे बढ़ा कि हमको सेना के क्षेत्र में ही आगे जाना है, सेना में ही काम करना है और देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल, देखिए बचपन से जैसे मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो वो फ़ौज की अपनी कहानियाँ बताया करते थे। स्कूल के अंदर किताबों में फ़ौज की कहानियों को पढ़ा करते। तो जो हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, उसी तरह के हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं। मेरे अंदर 6 क्लास से एक भाव पैदा हो गया था कि मैं सैनिक बनूँगा। और हम सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को जीते नहीं हैं। मैंने अपने सपनों को जिया कि मैं फ़ौजी हूँ और वर्दी पहन कर के चल रहा हूँ, देश की रक्षा में खड़ा हूँ। और फिर उन सपनों को इतनी गहराई तक जीने लगा कि मैं एक सैनिक और एक युद्ध लड़ रहा हूँ, जबकि युद्ध के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। लेकिन आप सच में जब आप अपनी सोल से, अपनी आत्मा से किसी चीज़ को जीना शुरू करते हो ना, तो वो सपना आपका पूरा ना हो, ये असंभव है। ये 19 साल का लड़का जो 10 साल की अवस्था से उस सपने को जी रहा था, 19 साल के अंदर वो पूरा करके दिखा दिया उस परमात्मा ने। तो आप भी ऐसे सपनों को देखना नहीं है, उन सपनों को जीना शुरू करो। जी, ये थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपने को सपनों को कैसे साकार किया, देश के लिए देश को कैसे सर्वोपरि बनाया, ये सब बातें बताया। 17 गोलियां खा करके टाइगर हिल्स की ऊंचाइयों से कैसे सफलता हासिल की है, कैसे 17 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानिया, ये आज हमने जाना। ऐसे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव को पूरा देशवासी आज नतमस्तक है, नमन कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।